तो यूजीसी इतना समझ में आ गया। अब समझिए जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि भाई इस कानून में भरोसा कैसे किया जाए? एक तबके के लोग तो खुश हो रहे हैं जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो एससी, एसटी से आते हैं ओबीसी वो तो खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, पहला ऐसा कोई कानून आया जो हमारे लिए आया, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया वगैरह-वगैरह। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उच्च क क क कास्ट के जो लोग हैं, वो कह रहा है भाई ये तो मेरे खिलाफ है, ये तो मुझे मरवाने वाला कानून लाया है, इसमें तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब कि इसको तो कभी भी कोई भी अपना पर्सनल खुन्नस लेकर भी फँसा देगा। मतलब कि कोई अगर मान लीजिए निजी ज़िंदगी को लेकर या फिर किसी से मज़ाकिया तौर पे ही लड़ाइयाँ हो गई या किसी बात को ही लेकर हो गई, सामान्य लड़ाइयों की वजह से भी पर्सनल खुन्नस लगाकर इस पे जो है शिकायत दर्ज कर दी जाएगी या फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये इस वजह से इसका विरोध हो रहा है कि भाई इसमें अगर मान लेते हैं कि तमाम वर्ग के लिए अगर सेम कानून होता तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कमजोर तबके के लोग, कमजोर वर्ग के लोग अगर वो शिकायत करते हैं किसी उच्च जाति के लोगों पर और वो अगर गलत निकल जाता है, मतलब कोई अगर बदले की आग में भी करता है, तो फिर उसपे तो एक्शन नहीं होगा। ये कानून का जो मेन जड़ है यूजीसी का वो यही है। और इसी वजह से ये लड़ाइयाँ शुरू हुई है, इसी वजह से सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर ये विरोध तगड़े तरीके से हो रहा है। और इसी को समझना है, इसी को परखना है और यही चीज़ जो है लड़ाई का जड़ है। अब दर्शकों आप सोचिए अगर कोई हम और आप जानते हैं चाहे किसी स्कूल में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर आज तो ज़माना ऐसे हो गया कि भाई वो लोग अपनी मतलब अपना-अपना विचार ऐसा लेके आते हैं जो छुआछूत को मानते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये कहीं से भी बचने वाली नहीं है। हालाँकि ये पहले ऐसा नहीं था। अगर जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग वाक़ई में पढ़ाई की कीमतों को समझते हैं, तो वो लोग जात-पात को इतना बढ़ावा नहीं देते, वो इतना तरजीह नहीं देते। उनके लिए शिक्षा अहम है, एजुकेशन अहम है, जिसको देश का फ़िक्र है, जो जो वाक़ई में स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में, ज़हन में जात के नाम पर जो है खुराफात घुमा रहता है ना, उनके लिए परेशानी है। जो जात-पात को लेकर हमेशा से बढ़ावा देते हैं, उनके लिए ये बहुत जो है गंदगी भरा है। इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है कि भाई अगर सभी वर्ग के लिए समान होता, गाइडलाइंस सबके लिए इक्वल होता ना, फिर तो दिक्कतें नहीं थी। तो यहाँ पर आके समस्या खड़ी हो रही है और यही वजह है कि भाई ये कई लोग तो इसको दोगलापन कह रहे हैं, कह रहे हैं दोहराभास क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने जो है ना सामान्य वर्ग को फँसाने के लिए ये कानून लाया है और इसीलिए सरकार का इतना विरोध हो रहा है। कि मोदी जी को लोग जो है कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, कह रहे हैं ये काला कानून है, इसका विरोध होना चाहिए और इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। तो अब सवाल ये है कि दर्शकों यूजीसी आपने समझा, किस वर्ग के लिए वो भी आपने समझा, किस वर्ग के फायदे के लिए वो भी आपने समझा। अब दिक्कत कहाँ? मेरा मानिए तो दिक्कत देखिए कहीं नहीं है। दिक्कत विश्वास, यकीन पे आ रहा है जो सरकार पे लोगों को नहीं हो रहा। कि अगर ये कानून है, मान लेते चलिए एससी, एसटी वर्ग के लिए लाया गया है और अगर उन पे कोई प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, जात के नाम पर टोल मारेगा, जात के नाम पर अगर उनको बेबसी सा महसूस कराएगा, परेशान करेगा, तो फिर उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा। अब इसमें कोई भी हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ छात्र हो सकते हैं, कोई भी होगा। तो सवाल ये है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कानून तो एक से एक बड़े पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद तो जो है लागू तो होते नहीं हैं। एक से एक बलात्कारी जेल में जाते हैं, पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। उन पर तो फिर ये कैसा कानून है? और कई ऐसे गरीब लोग हैं, जो बिना गुनाह किए हुए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब बेकसूर हैं वो, लेकिन फिर भी 25 साल, 5 साल, 10 साल तक जेल में पड़े पड़े हैं और 25 साल, 10 साल के बाद जो है बरी हो जाते हैं। कोई आरोप नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ज़िंदगी तो तबाह हो जाती है। तो फिर ये कैसा कानून, ये कैसा सिस्टम, ये कैसा न्याय? तो कहीं न कहीं दिक्कतें तो हैं, कहीं न कहीं परेशानियाँ तो है, तकलीफ तो है। तो इसीलिए हो रहा है कि भाई कानून अगर बना दोगे तो विश्वास कैसे किया जाए? इसका क्या भरोसा है कि मिसयूज़ ना हो? क्या भरोसा है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? क्या भरोसा है कि इसका वाक़ई में जो है ईमानदारी से इस्तेमाल होगा, इसी बात को लेकर डर है, इसी बात को लेकर जो है परेशानी है और यही वजह है कि लोगों के मन में संदेह है और इसीलिए लोग कह रहे हैं भाई इसको बंद किया जाए। ये कानून नहीं ठीक है। ये यूजीसी जो है किसी भी सूरत में जात-पात को ठीक करने वाला नहीं है, बजाबता इसके कि इसको बढ़ाने वाला ही है। अब सवाल तो है और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के किसी भी फ़ील्ड पर आप चले जाइए, आपको इसका विरोध मिलेगा। लोग कह रहे हैं ये शेम ऑन यूजीसी, शेम ऑन, शर्म करो ये कानून जो 2026 में लाया गया है। अब सवाल है कि क्या इस पर कोई एक्शन होगा? इतने जो सियासत करने वाले लोग अब इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, वहाँ
तो और तांडव मस्ता नजर आ रहा है।